हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में त्रिकुटा पर्वतों के बीच एक ऐसा स्थान है जो न केवल भौगोलिक रूप से ऊंचा है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है। यह मंदिर एक गुफा में स्थित है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह पूजनीय मंदिर देवी वैष्णो देवी को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में मां शक्ति का ही एक रूप है। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि देवी मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देवी वैष्णो देवी को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है और उनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के समय की जाती है। इस समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर साल लाखों श्रद्धालु उनके आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा कठिन होती है, लेकिन भक्तों के लिए यह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। आस्था और भक्ति में डूबी यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उस बदलाव के बारे में है जो रास्ते में आता है। यह यात्रा भक्तों के लिए एक आत्मिक सफर है जो उन्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानने में मदद करती है। यह उस बदलाव के बारे में है जो रास्ते में आता है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। भक्तों को अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का अवसर मिलता है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बुलावा अक्सर एक खिंचाव के रूप में वर्णित किया जाता है, जो आत्मा के भीतर एक गहरी लालसा होती है। यह खिंचाव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें देवी मां के दर्शन के लिए प्रेरित करता है। जो आत्मा के भीतर एक गहरी लालसा होती है, यह लालसा भक्तों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें देवी मां के चरणों में ले जाती है। यह स्वयं देवी मां का बुलावा है जो अपने बच्चों को वापस अपनी शरण में बुला रही है। यह बुलावा भक्तों के लिए एक दिव्य संकेत होता है जो उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने बच्चों को वापस अपनी शरण में बुला रही है। यह बुलावा भक्तों के लिए एक आशीर्वाद की तरह होता है जो उन्हें अपनी जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। कई लोगों के लिए यह यात्रा उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा होती है, जो उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह यात्रा भक्तों के लिए एक तपस्या की तरह होती है जो उन्हें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानने में मदद करती है, जो उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह विश्वास ही उन्हें इस कठिन यात्रा को पूरा करने की शक्ति देता है और उन्हें देवी मां के आशीर्वाद का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। वैष्णो देवी की यह यात्रा कटरा से शुरू होती है, जो त्रिकुटा पर्वतों की तलहटी में बसा एक चहल पहल वाला शहर है। हर वर्ग के लोग, जवान और बूढ़े, अमीर और गरीब, सभी यहाँ आते हैं। उनके दिल एक ही उद्देश्य से जुड़े होते हैं। इस कठिन चढ़ाई को शुरू करने से पहले श्रद्धालु पवित्र बाणगंगा नदी में डुबकी लगाकर खुद को शुद्ध करते हैं। यह पवित्र स्नान सांसारिक चिंताओं को त्यागने और आध्यात्मिक जागृति की तैयारी का प्रतीक है। नए उत्साह और अपने होठों पर प्रार्थनाओं के साथ वे यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उन्हें उनके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स मिलते हैं। वैष्णो देवी मंदिर तक की चढ़ाई जितनी चुनौतीपूर्ण होती है, उतनी ही फायदेमंद भी। पहाड़ों पर बनी यह टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी 13 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं को परखती है। हर कदम आगे बढ़ना भक्ति का कार्य है, जो इस तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने वाले अटूट विश्वास का प्रमाण है। हर चढ़ाई के साथ हवा हल्की होती जाती है और ऊबड़ खाबड़ रास्ता शारीरिक शक्ति की मांग करता है। फिर भी श्रद्धालु डटे रहते हैं। उनका मनोबल जय माता दी के जयकारों से बुलंद होता है, जो पहाड़ों में गूंजते रहते हैं। जैसे जैसे श्रद्धालु पवित्र गुफा के पास पहुंचते हैं, ऊर्जा बदल जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर कदम के साथ वे एक अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक भी है, जो उनके मन और आत्मा को शुद्ध करती है। शांति और सुकून की भावना उन पर छा जाती है, जो यात्रा की सारी थकान दूर कर देती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है, जो हर सांस के साथ उनके भीतर समा जाती है। यह स्थान एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, जो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। आखिरी पड़ाव में एक संकरी सुरंग से गुजरना होता है, जो अंधेरे से उजाले की ओर यात्रा का प्रतीक है।
यह सुरंग केवल एक भौतिक मार्ग नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। इस सुरंग में चलते हुए हर व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में झांकता है और अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझता है। और फिर वह है वैष्णो देवी, किसी भव्य मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि 3 प्राकृतिक शिलाओं के रूप में जानी जाती है, जिन्हें पिंडियां कहा जाता है। यह दृश्य हर भक्त के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। इन शिलाओं में देवी मां की उपस्थिति को महसूस करना एक दिव्य अनुभव है जो हर व्यक्ति के हृदय को छू जाता है। भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वे अपनी प्यारी देवी मां के सामने खड़े होते हैं। उनका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर जाता है। यह एक ऐसा क्षण है जब वे अपने सभी दुखों और चिंताओं को भूल जाते हैं और केवल देवी मां की कृपा में डूब जाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर उनके साथ रहता है। यह दिव्य कृपा का क्षण है, उनकी कठिन यात्रा की पराकाष्ठा। यह वह क्षण है जब वे अपने जीवन के सभी संघर्षों और चुनौतियों को पीछे छोड़ देते हैं और केवल देवी मां की कृपा में समर्पित हो जाते हैं। यह अनुभव उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है जो उनके जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। पवित्र गुफा जहां मन्नतें फुसफुसाती हैं। पवित्र गुफा के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा वातावरण में व्याप्त होती है। श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और देवी मां से आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। हवा में धूप की खुशबू और मंत्रोच्चार की आवाज गूंज रही है। मन्नतें मांगी जाती हैं, राज खोले जाते हैं और बोझ दिव्य मां के चरणों में रख दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर कोई भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं जाती, क्योंकि वैष्णो देवी एक मां के प्यार और करुणा के साथ अपने बच्चों की विनती सुनती है। वैष्णो देवी की कहानियां, भक्ति की गाथाएं। वैष्णो देवी मंदिर प्राचीन किंवदंतियों और कहानियों में डूबा हुआ है। देवी की शक्ति और करुणा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो इस पवित्र स्थान की रहस्यमयता और आकर्षण को और बढ़ा देती है। एक प्रचलित कथा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त वैष्णवी की कहानी बताती है, जिन्होंने सदियों तक इन पहाड़ों में तपस्या की थी। जब एक राक्षस राजा भैरवनाथ ने उनसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, तो उन्होंने वैष्णो देवी का रूप धारण किया और उसे मार डाला। तीर्थयात्रा के ताने बाने में बुनी गई ये कहानियां बुराई पर अच्छाई की जीत और आस्था की अटूट शक्ति की याद दिलाती है। महत्व केवल एक तीर्थ यात्रा से बढ़कर। वैष्णो देवी यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्म खोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा है। यह एक अनुस्मारक है कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि आस्था की अटूट भावना में निहित है। कठिनाई और विजय के साझा अनुभव से तीर्थयात्रियों के बीच एकता और भाईचारे की भावना पैदा होती है। सामाजिक बाधाएं टूट जाती हैं और मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि जीवन के सभी वर्ग के लोग एक साथ आते हैं, जो देवी मां के प्रति अपनी साझा भक्ति से एकजुट होते हैं। वापसी, आशीर्वाद वापस घर ले जाना। वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के बाद तीर्थयात्री कटरा वापस उतरना शुरू करते हैं। वे अपने साथ न केवल एक उल्लेखनीय यात्रा की यादें, बल्कि देवी मां का आशीर्वाद भी ले जाते हैं। यह अनुभव उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है, उद्देश्य की एक नई भावना और एक मजबूत विश्वास। वे अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ लौटते हैं, अपने दिलों में वैष्णो देवी के प्यार और आशीर्वाद के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। निष्कर्ष, एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा है जो धर्म और संस्कृति की सीमाओं से परे है। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक आत्मा को पुनर्जीवित करने वाला अनुभव भी है। यहां हर कदम पर आपको एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। यह आस्था की शक्ति, अज्ञात के आकर्षण और स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है, जो ईश्वरीय आलिंगन में सांत्वना और शक्ति चाहती है। यहाँ की हर प्रार्थना, हर मंत्र और हर आरती में एक विशेष प्रकार की दिव्यता है, जो आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है। चाहे कोई आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हो, यहाँ की पवित्रता और शांति उसे एक नई दिशा प्रदान करती है। यहाँ की हर एक छोटी, हर एक घाटी और हर एक मंदिर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, जो आत्मा को जागृत करती है। सांसारिक जीवन से विराम चाहता हो, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति उसे एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यहाँ की हर एक हवा की झोंक
हर एक पक्षी की चहचहाहट और हर एक नदी की धारा में एक विशेष प्रकार की शांति है जो मन को शांति और संतोष प्रदान करती है, या बस अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ने का मौका चाहता हो। यहाँ की हर एक प्रार्थना, हर एक मंत्र और हर एक आरती में एक विशेष प्रकार की दिव्यता है जो आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है। वैष्णो देवी की यात्रा एक अनोखा और परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करती है। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक आत्मा को पुनर्जीवित करने वाला अनुभव भी है। यहाँ की हर एक छोटी, हर एक घाटी और हर एक मंदिर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो आत्मा को जागृत करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके पहाड़ से उतरने के लंबे समय बाद भी आपके साथ रहती है, जो आस्था की शक्ति और दिव्य मां के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। यहाँ की हर एक प्रार्थना, हर एक मंत्र और हर एक आरती में एक विशेष प्रकार की दिव्यता है जो आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक आत्मा को पुनर्जीवित करने वाला अनुभव भी है। यहाँ की हर एक छोटी,